पृथला विधानसभा के गदपुरी गांव में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा को लेकर के विनोद भाटी अपने काफिले के साथ डीजे और तमाम सैकड़ों गाड़ियों के साथ गदपुरी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएससी बाई विनोद कोचिंग बाई विनोद का आज जो है प्रोग्राम किया। वहाँ पर हमारे बेटे विनोद भाटी जी समस्त ग्राम सरदारी देखें पूरी खबर। अभी जैसा आप सबको पता है, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है। उसी मुहिम में हमारे भाटी जी आए हैं गांव में अपने लिए और कृष्णपाल जी की वोटों के लिए अपील के लिए। हमारा जो प्रत्याशी है वो श्री कृष्णपाल गुर्जर है। तो हमारा आप सबका ये उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें मजबूत बनाना है। आप सबसे निवेदन है, भाटी जी आए, अपने शब्द रखें। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, क्यों पहुंचे? मेरी भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क यात्रा, मोदी संदेश यात्रा, इस यात्रा के दौरान मैं आज गांव गदपुरी में पहुंचा हूं। आज का मुख्य उद्देश्य नौजवान साथियों को, गांव की सरदारी को, माता बहनों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, मोदी जी और कृष्णपाल जी के संदेश को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। किस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, कृष्णपाल जी ने हमारे चहुमुखी विकास की तरफ ध्यान दिया है। किस तरह नारी सशक्तिकरण हो या देश के विकास की बात हो या भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो या हिंदू में करने की बात हो या देश की सुरक्षा की बात हो या आम आदमी के आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे उसके जल से नल की बात हो, चाहे धुएं के मुक्तिकरण की बात हो, चाहे आवास योजना के तहत गरीब को मिलने वाली छत की बात हो, सभी नीतियों को मैंने जनसाधारण तक, आम व्यक्ति तक आज पहुँचाने का काम किया है। जो हमारे माननीय कृष्णपाल जी, जिन्होंने हमारे इलाके को, पूरी लोकसभा को इतने स्पीड से विकास की तरफ पहुंचाया है, चाहे बल्लावड़ को एलिवेटेड करने का काम हो, चाहे हमारे पास बॉम्बे बड़ौदा हाईवे की बात करें, चाहे जेवर ग्रीन एक्सप्रेसवे की बात करें, सभी कनेक्टिविटियां इतनी स्पीड से विकास हमारे चारों तरफ हो रहा है। चाहे दूधौला विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी की बात करें, माननीय कृष्णपाल जी ने जो विकास कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, आम व्यक्ति तक आज हमने पहुँचाने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही हाल में देखा गया कि पृथला विधानसभा में जब सर्वे किया गया तो शिक्षा से काफी बच्चे वंचित हैं और लोगों का कहना है कि विनोद भाटी ने यही कारण है कि बच्चों की आवाज बनकर, युवाओं की आवाज बनकर एक शिक्षा की मुहिम चलाई है। क्या मुहिम, एक बार बताएंगे आप? मैंने एक नौजवान शिक्षित नागरिक होने के नाते, पृथला का निवासी होने के नाते, पृथले के नौजवान छात्रों को, छात्राओं को, नौजवान साथियों को एक अच्छे पथ पर ले जाने के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, सृजन करने के लिए एक नई योजना शुरू की है, कोचिंग बाई विनोद, जिसमें IAS, IPS, HSSC, 8 स्टेट बोर्ड्स और कंप्यूटर के कोर्सेज की नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बहनों को, नौजवान साथियों को, पृथला के हर नागरिक को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। विनोद भाटी जी, 22 तारीख को आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर है, कौन कौन सर हैं? क्योंकि IAS और IPS की कोचिंग एक बड़े उच्च लेवल की हो जाती है। कौन कौन जो सर हैं इस कोचिंग का? जो इस कोचिंग के लिए 10 टीचर्स हमने दिल्ली से नेशनल लेवल के टीचर, बड़े टीचर्स हायर किए हैं। 5 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है। वो 5 साल सभी को कोचिंग देंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। और आपको पता है UPSC, SSC की कोचिंग के लिए तो बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं। अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स अच्छे पैकेज पे हमने निर्धारित किए हैं, जो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। नेता और भी रहे हैं पृथला विधानसभा में, कभी ऐसी मुहिम नहीं देखी। पहली बार विनोद भाटी के द्वारा तो युवाओं को नौकरी के स्तर पर, ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम किया है। क्या इसके पीछे? मैं पृथले के नेताओं की तरह नौजवानों को दरी बिछवाने का काम नहीं करूंगा, उनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं नौजवान के विकास की बात करूंगा, क्योंकि जब नौजवान अपने आप में सक्षम हो जाएगा, रोजगार देने वाला हो जाएगा, तो वो नौजवान अपने घर को अच्छे से चला सकता है, अपना विकास कर सकता है, अपने परिवार का, माँ बाप का, देश का नाम रोशन कर सकता है। यह करने का मैं काम। विनोद जी, एक सवाल और उठता है, लोग जो युवा है पृथला, उनका यह भी कहना है कि विनोद भाटी जी चुनाव को देखते हुए कोचिंग बाय विनोद स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 2 साल ये कोचिंग चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उनको क्या कहना चाहेंगे? साथियों, मैंने जो भी एग्रीमेंट साइन किया है वो 5 साल के लिए साइन किया है। मैं इलेक्शन हारूं जीतूं, कुछ भी परिणाम हो, 6 महीने की बात है। कोचिंग बाय विनोद 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दी जाएगी। ये मेरा कमिटमेंट है, आप सबसे वादा। इतनी महंगी कोचिंग आप फ्री में क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं पृथला विधानसभा की? देखो, मैं पृथला क्षेत्र के नौजवान साथी को ना तो दारू पिलाने का कार्य करूंगा, ना पैसे देकर बहकाने का कार्य करूंगा। मैं पैसा निकाल कर उनके भविष्य पे खर्च करूंगा,
ऐसी मेरी सोच है। अपने माँ बाप की दी हुई शिक्षा के अनुसार मैं इस खर्च को उठाने तो के लिए विनोद जी, सक्षम आपके हूँ। कहने का मतलब है कि जब युवा खुद ही शिक्षित हो जाएगा तो रोजगार के अवसर खुद ही प्रदान हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। युवा जब शिक्षित होगा, समझदार होगा, अपने आप में काबिल होगा, उसका विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा, उसके दिमाग का विकास हो जाएगा, तो अपने आप में सक्षम हो जाएगा। रोजगार लेने वाला नहीं, देने वाला। विनोद भाटी जी, आप लगातार कह रहे हैं कि बच्चों को बिजनेस में उतारा जाएगा और बिजनेस में जो लोन है वो किस तरीके की सुविधाएं आप बच्चों को दिलवाना चाहते हैं जिससे वो अग्रसर बिजनेस की तरफ बढ़े। सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिनके हमारे पटना क्षेत्र के नौजवान साथियों को ज्ञान नहीं है, हमारे गार्जियंस को, माँ बाप को ज्ञान नहीं है। वो हेल्प डेस्क, बिजनेस हेल्प डेस्क में बना रहा हूँ कोचिंग के साथ साथ में, जिसमें सरकार की नीतियां, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे CGTMSE लोन हो, चाहे जो भी लोन सरकार के लिए स्टार्टअप के लिए हो या व्यापार के लिए होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। किस तरीके से GST अप्लाई करना है वो बताया जाएगा, कैसे कैसे व्यापार कर सकते हैं वो नीतियां बताई जाएंगी। विनोद जी, मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं सार्थक बनाने के लिए आप मैदान में उतर चुके हैं। 100 के 100 में भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सिपाही हूँ, लेकिन मैं खुद में मोदी हूँ, खुद में कृष्णपाल हूँ। मैं मोदी जी का दूत बनकर गांव गांव जा रहा हूँ, सभी को नीतियों से अवगत करा रहा हूँ, वोट की अपील कर रहा हूँ। कितने गाँव में जाएंगे सर? अभी तो बहुत सारे गाँव। देखो जी, मैं मैक्सिमम गाँव में जाऊँगा। अभी 2 महीने का समय है। आज 2 गाँवों प्रोग्राम है, कल 5 गाँवों प्रोग्राम है। ऐसे मेरे सप्ताह के 3 या 4 दिन लगातार प्रोग्राम रहेंगे, जहाँ तक मैं सभी गाँवों को कवर कर पाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे सर कई गाँव में डेवलपमेंट नहीं हो पाया, रोड वगैरह नहीं हो पाया, तो बहुत सारी ये बहुत बड़ा कहीं इसकी नाराजगी जो है लोकसभा चुनाव में जनता ना दिखाए, किस तरह से समझाएंगे जनता को? देखो, हो सकता है शायद हमारा पिछला धोखे का शिकार हुआ और आज विकास में पीछे रहा। ये लोकसभा नहीं, विधानसभा के नेता की कमी है। हमारी लोकसभा में तो हमेशा आप चारों तरफ देख लीजिए, माननीय कृष्णपाल जी ने कितने कार्य कराए हैं। हर विधानसभा को जाके देखिए किस तरीके से कार्य रखी है। और मैं आपसे आश्वासन नहीं, वादा करता हूँ कि ये भी कृष्णपाल जी की नज़र से दूर नहीं रहेगा। सारे विकास कार्य आप होते रहेंगे। आपको जिस तरीके से केंद्र में आप भारतीय जनता पार्टी को चुनते हो, वैसे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को चुने और अच्छे से विकास होगा। विकास का पहिया रोकने वाला नहीं मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा सपोर्ट जी, सबको मिलेगा, सारे सबको मिलेगा। अच्छा जी, पहली बार मुहिम चलाई जा रही है, मेहनत रंग लाएगी।